हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास के गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस वीडियो पार्ट 17 में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप भी प्रश्न नंबर 8 को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 8। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 8 है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पेडस्टल का मतलब क्या होता है। मूर्ति का मतलब तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो पेडस्टल, पेडस्टल का मतलब होता है जिस पर मूर्ति को रखा जाता है, उसी को पेडस्टल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक पेडस्टल होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी होती है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि पेडस्टल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर, यानी कि पेडस्टल के शिखर पर ही मूर्ति होगी, जो कि यहाँ पर मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंची। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से जो है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से, यानी कि भूमि के बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी में एक फिगर बनाएंगे और समझेंगे पेडस्टल और मूर्ति, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपनी कॉपी में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद एक फिगर बनाएंगे, और फिगर में हम लोग जानते हैं कि भूमि को हम लोग क्षैतिज रेखा से दर्शाते हैं। तो यह जो है भूमि है, ठीक है। और इस भूमि पर एक पेडस्टल है ये वाला, जिसको हम लोग मान लेते हैं ए बी, ठीक है। तो ए से बी तक ये पेडस्टल है, और पेडस्टल के शिखर पर ही एक मूर्ति है, और यहाँ तक पेडस्टल है। तो इसी शिखर पर एक मूर्ति है ये, ठीक है। तो मूर्ति को हम लोग नाम दे देते हैं ए बी, हो गया है पेडस्टल। तो हम लोग इसका नाम सी रख सकते हैं या डी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या रख लेते हैं, डी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर है डी, ठीक है। और पेडस्टल का शिखर क्या है, ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भूमि के एक बिंदु से, ये है भूमि पर एक बिंदु जिसका नाम हम सी रखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए इस मूर्ति की हाइट जो है 1.6 मीटर है, यानी कि एडी की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। और बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यानी कि भूमि का यह एक बिंदु है जहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यानी कि सी से डी को हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस बिंदु को सी बिंदु को डी से मिला देंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हो जाता है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। मतलब इसी पॉइंट से पेडस्टल का शिखर क्या है, तो पेडस्टल का शिखर ए है, और सी का ए से जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। तो इस शिखर से इसको मिलाएंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए इसे भी मिला लेते हैं। तो देखिए इसको मिलाएंगे तो यहाँ से बनेगा ये 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इस ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए बी की ऊंचाई जो है एच मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल में लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि ए बी एक पेडस्टल, ए बी एक पेडस्टल है तथा एडी एक मूर्ति है, एडी एक मूर्ति है।
जिसकी ऊंचाई पहले हम लोग पेडस्टल लिखे हैं, तो पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर हम लोग माने हैं, तो h मीटर तथा उसके बाद हम लोग लिखे हैं एडी यानी कि मूर्ति की हाइट जो है 1.6 मीटर है। ठीक है, इतना हम लोग माना कि में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, जो कि यह छोटा वाला त्रिभुज यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है जो कि डी बी सी है। तो डी बी सी के लिए भी आधार यही है और ए बी सी के लिए भी यही आधार है। ठीक है, लेकिन डी बी सी के लिए ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर h मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर है, तो ये d से b तक कितना हो जाएगा, तो h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा, यानी कि h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो है ये वाला कोण 45 डिग्री है। ए बी सी में ये वाला कोण जो है 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार, लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है, तो tan थीटा। यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे में बी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 हमेशा होता है। ए बी का मान आप ध्यान दीजिए, ए बी का मान है h, तो h रखेंगे, बी सी को बी सी रख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देखिए बी सी में 1 में गुणा होगा तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, h में 1 में गुणा होगा तो h हो जाएगा, बी सी बराबर h मीटर होगा। ठीक है, यानी कि जहां भी हमें बीसी की जरूरत, बीसी के स्थान पर h की जरूरत होगी तो हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः लिखेंगे, एक और त्रिभुज बन रहा है इसमें, अगर आप ध्यान दें तो। ठीक है, देखिए एक अन्य त्रिभुज क्या है, तो डी बी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में, देखिए डीबीसी के लिए बन रहा है ये 60 डिग्री, और 60 डिग्री के लिए ये वाली भुजा लंब यानी कि बीडी लंब हो जाएगा और ये बीसी जो है आधार हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर बीडी बटे में बीसी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि tan में 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। ठीक है, और बीडी का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बी से डी तक, यहाँ तक की लंबाई जो है h प्लस 1.6 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे h प्लस 1.6 बटे में बीसी, बीसी का बीसी रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या बीसी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा करा लेंगे, तिर्यक गुणा यानी h प्लस 1.6 में और इसमें गुणा कराएंगे, फिर इससे इसमें गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 BC। ठीक है, बराबर h प्लस 1.6 हो जाएगा, क्योंकि 1 में और इतना में गुणा होगा तो h प्लस 1.6 होगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, √3 का √3 रखेंगे, BC के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए BC के स्थान पे हम लोग h रख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर रखेंगे h बराबर h प्लस 1.6। ठीक है, आप यहाँ से देखिए √3h, ये h इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर बचेगा 1.6, क्योंकि यह h तो इस साइड आ गया जो कि माइनस में हो गया, तो इधर क्या बच गया 1.6। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ से h क्या है, कॉमन है, तो h कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3 और इस h से ये h एक बार में कैंसिल होगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर मिलेगा 1.6। तो देखिए h बराबर 1.6 बटे में ये पूरी संख्या आ जाएगी √3 माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हर में अपरिमेय संख्या होती है तो उसको परिमेय बनाना होता है। परिमेय बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ के बीच का साइन जो है बदल कर अंश और हर दोनों में गुणा कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, यानी h बराबर 1.6 बटे में √3 माइनस के 1। हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्या को अंश में लिखेंगे लेकिन यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, साइन चेंज कर देना है केवल। ठीक है, इसके बाद गुणा करा देना है अंश और हर दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा h बराबर 1.6 में इतना में गुणा होगा तो क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो h का मान यहाँ से मिलेगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में रूट का स्क्वायर का मतलब यानी कि 3 बाहर निकलेगा और माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा, देखिए ध्यान से, h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस के 1 बटे में 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा और 2 8 16 होता है, यानी 0.8। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 0.8। तो यहाँ से h का मान क्या मिलेगा, देखिए h का मान मिल गया 0.8 इंटू √3 प्लस के 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, हम लोग लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई जो है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग इतना लिखेंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो यह हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।